हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटीटी एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले सीडीबी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु अर्थात टॉय एज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खिलौने की आयु आपका बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका होता है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के बीच, और एक होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था आपका जन्म से 2 वर्ष का होता है और किशोरावस्था यह आपका 12 से 18 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है? तो वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है शैशव काल अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था या ऑप्शन डी है आरंभिक बाल्यावस्था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरंभिक बाल्यावस्था। तो आरंभिक बाल्यावस्था में क्या करता है, बालक आपका अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम के लिए कौन सा कथन इसमें से सही है? तो ऑप्शन ए हमारा है अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो अधिगम सीखना एक निष्क्रिय नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है भाव का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये भी निगेटिव वाला नहीं होगा। ऑप्शन सी है परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। तो अधिगम सीखने का केवल लक्ष्य आपका एग्जाम ही नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बच्चे किस तरह सीखते हैं? तो बच्चे किस तरह सीखते हैं? तो बच्चे आपका पढ़कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं और क्रिया करके सीखते हैं। तो चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि 1, 2, 3 और 4 ये सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है मध्य बचपन, ऑप्शन सी है प्रारंभिक बाल्यावस्था या ऑप्शन डी है शैशवावस्था। तो आपका 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की जो अवधि होती है उसे कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे आपका कल्पना शक्ति वाले खेल में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है प्रारंभिक बाल्यावस्था या ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे आपका कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के लिए इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हमारा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, तो यह गलत है। ऑप्शन बी है विकास बहुआयामी होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है और विकास आपका जन्म से शुरू होकर मृत्यु दौरान तक चलता है। तो जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक विकास होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो शरीर का सबसे ज़्यादा विकास किस अवधि के दौरान होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था या ऑप्शन डी है किशोरावस्था व वयस्कावस्था। तो
आपका शारीरिक वृद्धि जो आपका होता है यह किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो यह आपका शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो वह कौन सी अवधि है जब क्या होता है, वयस्कता आने लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो किशोरावस्था क्या होता है? किशोरावस्था वह अवधि होता है इसके बाद आपका वयस्कता आने लगता है। अगला प्रश्न है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाषा विकास के लिए सबसे आपका संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है मध्यावस्था का काल, ऑप्शन बी है वयस्कावस्था, ऑप्शन सी है प्रारंभिक बचपन का समय, या ऑप्शन डी है जन्म पूर्व का समय। तो भाषा का विकास सबसे ज़्यादा आपका प्रारंभिक बचपन के समय होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश का काल है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन यह डैश का काल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी है अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन सी है अति संवेदनशील, या ऑप्शन डी है निरपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन आपका अति संवेदनशील होता है। प्रारंभिक अवस्था के दौरान ही क्या होता है, बच्चे आपका भाषा अच्छी तरह से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करता है। विकास क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग होता है, लेकिन यह किसका अनुगमन करता है? ऑप्शन ए हमारा है एड़ी से चोटी, ऑप्शन बी है अव्यवस्थित, ऑप्शन सी है अप्रत्याशित, या ऑप्शन डी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, लेकिन विकास कैसे होता है, एक क्रम से होता है, तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर होता है। तो विकास किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है जटिल से कठिन, ऑप्शन बी है विशिष्ट से सामान्य, ऑप्शन सी है साधारण से आसान, ऑप्शन डी है सामान्य से विशिष्ट। तो विकास आपका सामान्य रूप से शुरू होता है और विशिष्टता की ओर बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। तो शैशव काल की अवधि यह कब होता है? तो शैशव काल आपका जन्म से 2 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में अनिवार्य है? तो निम्नलिखित में से कौन आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में क्या होता है, स्वीकार होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है भाई बहन और अध्यापक, ऑप्शन बी है अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन सी है साथी एवं माता पिता, ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी हम अपने माता पिता भाई बहन से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश है। मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, दोनों है, या कोई नहीं है? तो मानव विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो ऑप्शन ए है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बल करना, बात करना, ऑप्शन बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो भाषा का मदर लैंग्वेज को अमान्य करना यह क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बच्चे कब होते हैं? तो ये आपके किशोरा अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो आपका किशोरावस्था के बाद क्या होता है, व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की विभिन्न
विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए आपका बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।